हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट स्पोर्ट्स शो स्पोर्ट स्टार्स और मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश मीर। पीएसएल सीजन 7 में सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज कराची के नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड और साबिक दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान मद्दे मुकाबल होंगी। इस मैच के हवाले से तो डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, मगर इससे पहले बात करते हैं कल जो मैचेस खेले गए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान की मुसलसल पीएसएल में ये तीसरी कामयाबी और 6 रन से कल का मैच मुल्तान सुल्तान ने जीत लिया है। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्टार्ट में आगाज़ अच्छा किया था, टफ जो है टाइम दिया, मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते रहे। अगर बात की जाए मोहम्मद हसनैन की तो उन्होंने एक अच्छा स्पेल किया, 4 ओवर में 27 रन दिए और 2 विकेटें लीं। इसी के साथ साथ जैम फ्लकनर की बात की जाए तो जेम्स जो है वो भी काफ़ी अच्छे जो है अपना स्पेल करते हुए नजर आए, मगर स्पिनर्स जो हैं इनके अगर स्पिनर्स की बात की जाए तो कल वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में नजर आए, हमने देखा। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने अपने कीमती वक्त जो है स्टार न्यूज़ को दिया। सर, कल का मैच जो है काफ़ी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जो टीम टॉस जीतेगी वो टीम मैच जीतेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। और वो जो ट्रेंड था कि टॉस जीत के पहले अगली टीम को दावत दी जाए और इसके बाद आसानी से चेस किया जाए, वो ट्रेंड भी कल ख़त्म हो गया उसके बाद। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, ये एक जो हारने वाली टीमें थी वो जवाब बना रही थी कि भी मैच जीतने के लिए आपको टॉस जीतना जरूरी है, लेकिन ये चीज कल गलत साबित हो गई। दरअसल किसी भी मैच को जीतने के लिए आपको पहले अगर बैटिंग कर रहे हैं तो 20 ओवर अच्छी बैटिंग करनी होती है, फिर जितना भी आप स्कोर करें आपके बॉलर्स को वो चीज डिफेंड करनी होती है। लेकिन कल मेरे ख्याल में टूर्नामेंट का बेस्ट मैच हुआ है। अभी तक जो 7 मैचेस हुए इससे अच्छा मैच नहीं हो सका, लेकिन उस मैच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मेरे ख्याल में एक जो टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे आशिर कुरैशी लड़का आया था, वहां पर अगर इफ्तिखार अहमद आ जाते और फिर जेम्स फॉकनर जब रन आउट हुए आखिर में सोहेल तनवीर की गलती से, तो वो 2 ऐसे मौके थे कि कोयटा मैच में इन था। क्योंकि जेम्स फॉकनर अगर आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ वनडे मैच में सेंचुरी भी बनाई हुई है, तो वो अच्छे बैट्समैन है और उनकी अच्छी हिटें लग रही थी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट में होता रहता है, लेकिन दाद देनी पड़ेगी मोहम्मद रिजवान को कि वो सिफर पर आउट हुए, लेकिन जब मोहम्मद रिजवान की टीम टारगेट को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरी तो आप देखें वो एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज लेकर आया कि उन्होंने खुर्शीद शाह के बॉलिंग शुरू की और खुर्शीद शाह ने पहले ही एहसान अली और वो जो विल स्मिथ है उनको आउट किया। फिर 3 ओवर के स्पेल में उन्होंने 2 आउट किए और फिर जब दोबारा पार्टनरशिप लगी फिर वो खुर्शीद शाह को लेकर उन्होंने सरफराज अहमद को आउट कर दिया। तो मोहम्मद रिजवान जितनी अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, बड़े कूल माइंडेड हैं, तो मेरा ख्याल में बेस्ट मैच कल हुआ है टूर्नामेंट का। और इसी तरह अगर पीएसएल चलती रही तो फिर पीएसएल को मजीद सक्सेस मिलेगी। अच्छा, हम ये भी देख रहे थे कि इससे पहले अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैच खेला, नईम शाह कराची किंग्स के खिलाफ इन एक्शन नजर आए, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कल जो है काफ़ी ज़्यादा रन जो है नईम शाह के ओवर में ही आए, 42 4 ओवर्स और एक भी विकेट नहीं ली। क्या समझते हैं? नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, कल जो है उस तरह नज़र नहीं आ रहे थे फील्ड में। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि नसीम शाह जो हैं वो अच्छे बॉलर हैं और उन्होंने जब 2-2.5 साल पहले अपना करियर शुरू किया था तो बड़ा जबरदस्त उनका पाकिस्तान टीम के लिए स्टार्ट था। लेकिन उनकी बॉलिंग में मुझे जो हमेशा से तशवीश रहती है कि वो मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। एक मैच में अच्छी बॉलिंग करके फिर एकदम ऑफ कलर नजर आ जाते हैं। अब आप कल देखें ना, कल उन्होंने 42 रन दे दिए। तो नसीम शाह को ये देखना चाहिए कि भाई जो आपने उस दिन कर दिया वो तो हिस्ट्री हो गया। हर दिन नया दिन है, हर मैच नया मैच है। लिहाजा नसीम शाह की जो कराची किंग्स के खिलाफ बॉलिंग थी, कल मुल्तान के खिलाफ उन्होंने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। लेकिन बहरहाल क्रिकेट है, नए लड़के हैं, इसी तरह सीख रहे हैं। लेकिन नसीम शाह कल वो मैच तकरीबन सुपर ओवर की तरफ तो कम से कम ले जाने की पोजीशन में थे जो उन्होंने हिट मारी। लेकिन अब बदकिस्मती देखें कि जिस फील्डर के पास गेंद गई वो सबसे लंबे फील्डर थे और क्या कमाल डेविड विली ने वहां पर फील्डिंग की कि उन्होंने अपने आप को भी बचाया और 6 रन भी बचाए और जीता हुआ मैच जो कोयटा शायद जीत सकता था उस पोजीशन पे, उस मैच को उन्होंने 5 रन से मुल्तान को जितवा दिया। लेकिन मेरे ख्याल में बेस्ट मैच था कल रात का।
कल का बहुत अच्छा मैच था, मगर ये एक बात देखी जाए, सरफराज अहमद ने कल अपने स्पिनर्स को उस तरह यूटिलाइज़ नहीं किया जिस तरह कल हमने देखा कि मोहम्मद रिजवान ने उस पिच पर स्पिनर्स को इस्तेमाल किया। बिलखुसूस आपने कहा कि खुशदिल शाह को इस्तेमाल किया और उनसे तकरीबन 4 ओवर कराए, 16 रन 3 विकटें। और इसी तरह अगर मोहम्मद ताहिर, इमरान ताहिर की बात की जाए, इमरान ताहिर भी एक अच्छे कल जो है स्पेल करा, उन्होंने भी 3 विकटें ली 24 रन देके 4 ओवर में। तो स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहे थे वो। अगर बात की जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो सिर्फ 1 ओवर करवाया मोहम्मद नवाज से और 13 रन उनके ओवर में आया। तो क्या समझते हैं आप? देखिए, कोयटा का जो बैड लक हुआ कि शाहिद आफरीदी शुरू में ही कोविड पॉजिटिव हो गए, तो इस टूर्नामेंट में कोयटा की टीम जो रिलाय कर रही थी वो शाहिद आफरीदी की बॉलिंग पर कर रही थी। जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की कि उनके पास इफ्तिखार अहमद का भी ऑप्शन था, उन्होंने इफ्तिखार अहमद को भी यूज नहीं किया, मोहम्मद नवाज को फिर उन्होंने बिल्कुल ही चांस नहीं लिया। तो सरफराज अहमद कल बैटिंग में भी थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आया और कप्तानी में भी जिस तरह उनका एक स्टाइल है वो कप्तानी नजर नहीं आई। या तो फिर जब आप हारते हैं तो बहुत सारी आपकी खामियां उभर के सामने आ जाती हैं, लेकिन कल बेहतर कप्तानी कर सकते थे अगर बेहतर फैसले करते सरफराज जी। अगर इफ्तिखार अहमद की बात की जाए तो उनसे ज़्यादा ओवर कराए, 3 ओवर कराए, 32 रन उनके ओवर में, एक भी विकेट नहीं ले पाए। तो किसी पर रिलाय कर रहे थे, जिस पर रिलाय कर रहे थे वो उनकी उम्मीदों पर नहीं उतर पाए। तो टीम में जो है प्लान उस तरह तरतीब नहीं दिया गया था कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अपनी गलतियों की वजह से हारा है कि कोई और वजह है। नहीं, देखिए, गलतियां तो बहरहाल जब आप हारते हैं तो गलतियां तो होती हैं, बिल्कुल। लेकिन कोयटा की टीम मेरे ख्याल में इतना बुरा कल मैच खेली नहीं जितना बुरा आखिर में रिजल्ट आ गया। बेसिकली वो मैच को फिनिश नहीं कर सके, 2-3 उनके साथ सेटबैक हुए। पहले ओपनर ऊपर से आउट हो गए, उसके बाद सरफराज की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, उसके बाद जब सरफराज आउट हुए तो अगली गेंद पर वो आशिर कुरैशी भी आउट हो गए। फिर जब 24 रन बनाए इफ्तिखार अहमद ने, फिर टीम को वापस लेकर आए। तो कल 2-3 ऐसे मौके थे, मैच ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन अच्छा मैच था। देखें, हार जीत तो क्रिकेट में जब 2 टीमें खेलती हैं एक हारती हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल मैच को हम अच्छा मैच कह सकते हैं। अच्छा, हमने ये भी कल देखा कि स्टार्ट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे मोहम्मद हसनैन, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए। स्टार्ट में जल्दी विकेट भी दिला दी मोहम्मद रिजवान की, मगर इसके बाद प्रेशर इस तरह बिल्डअप नहीं कर पाए। 88 रन बनाए शान मसूद ने 58 बॉल्स पर, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन टच नज़र आ रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच है कल के। कोई शक नहीं कि शान मसूद जो है उनको कभी कहते थे ये टेस्ट मैच का प्लेयर है, ये वनडे नहीं खेल सकता। अब वो T20 में जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो दाद तो देना पड़ेगी कि एक लड़के ने अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिटिक्स को गलत साबित किया। जिस फॉर्मेट में खेलते हैं उस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस देते हैं, सुपर फिट प्लेयर है। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की ब्लेसिंग है कि इतने अच्छे हमारे पास प्लेयर हैं। लेकिन अब हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि अगर T20 की बात करें तो हमारे पास रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से T20 में इनिंग्स ओपन करते हैं, लेकिन शान मसूद भी ओपनर है। अब एहसान अली एक और कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओपनर है, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, उन्होंने फर्स्ट क्लास में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। तो ओपनिंग स्लॉट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये हो सकता है कि मोहम्मद हफीज चूंकि T20 में रिटायर हो गए, तो वो पोजीशन जो थी मोहम्मद हफीज बेसिकली जो ओपनर थे, तो वो पोजीशन शान मसूद को पाकिस्तान टीम T20 टीम में मिल सकती है। शान मसूद बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, ये यूटिलाइज करनी चाहिए कि एक लड़का जब मैच्योर हो गया तो उसकी सलाहियतों से फायदा लेने की जरूरत है। अच्छा, हमने कल ये भी देखा डेविड विले ने तकरीबन 3.5 ओवर्स कराए और 22 रन दिए, 3 विकेटें ली। काफ़ी अच्छा एक उनका स्पेल था, वो भी काफ़ी जो है अहम स्पेल था जिसने जीत जो है उसके रास्ते हमवार किए। तो क्या समझते हैं फास्ट बॉलिंग स्पिनर्स के कम्बिनेशन कितना जो है फ़ायदेमंद है मुल्तान की जीत के लिए आगे भी, क्योंकि आज भी उनका मैच है? देखिए, मुल्तान की जो टीम है उसके कप्तान मोहम्मद रिजवान वो कप्तानी जबरदस्त कर रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, शान मसूद परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उनका डगआउट देखें, उनके जो कोच हैं एंडी फ्लावर, वो दुनिया के सबसे अव्वल कोच है। मुश्ताक अहमद उनके डगआउट में है, ऑटिस गिब्सन वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की टीमों के साथ भी रहे हैं। तो पीछे से उनकी प्लानिंग भी बहुत जबरदस्त हो रही है। लेकिन अगर मुल्तान की टीम को आज की टीम से हम कंपेयर करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान का मैच होना है, जी। तो अजहर महमूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच है। अजहर महमूद पिछले सालों में मुल्तान के साथ रहे, तो अजहर महमूद के दिमाग में वो चीजें होंगी कि ये क्या प्लानिंग करके आज उतर सकते हैं। तो आज का मैच भी मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। आज का मैच भी
बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा पूरा पीएसएल जो है वो, काफ़ी ज़्यादा मुकाबले हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से, आज भी एक अहम मैच खेला जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, जो मुसलसल अपने पीएसएल के अंदर 3 मैचेस खेल चुकी है और तीनों मैचेस में जो है जीत के रास्ते जो है उनके लिए खुले मिले हैं उन्हें। और कल जो है मुल्तान सुल्तान ने वो करके दिखाया जो हम तनकीद कर रहे थे हर मैच में, जिस हवाले से हम बात कर रहे थे कि जो टीम टॉस जीतती है वो टीम मैच जीतती है। मगर कल के मैच के बाद जो नताइज सामने आए वो दरअसल ये हैं कि मुल्तान सुल्तान ने टॉस हारने के बाद बैटिंग की, बैटिंग करने के बाद एक अच्छी बॉलिंग रिदम में नज़र आई और काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नज़र आए। 3 विकेटें ली डेविड विले ने और 22 रन दिए अपने 4 ओवर के अंदर। 3 विकेटें ली खुशदिल शाह ने, जबकि खुशदिल शाह जो हैं एक एवरेज बॉलर हैं, मगर कल वो काफ़ी ज़्यादा इन एक्शन नज़र आए। 3 विकेटें ली 16 रन पर और 4 ओवर कराए। इमरान ताहिर जो है पहले दिन से वो इन टच में थे और कल भी उन्होंने 3 विकेटें ली 24 रन देकर 4 ओवर कराए। काफ़ी अच्छा जहां बैटिंग कम्बिनेशन है वहां बॉलिंग कम्बिनेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ने कल जो है एक सनसनीखेज मैच हमने देखा। एक अच्छा मैच था, लास्ट बॉल तक मैच गया और इसके बाद जो नताइज है वो मुल्तान सुल्तान के हक में आए। मुल्तान सुल्तान की जानिब से अगर बैटिंग की बात की जाए तो आगाज़ काफ़ी अच्छा नहीं था। मोहम्मद रिजवान जो मुसलसल 2 मैचेस के अंदर अपनी निफ सेंचुरी बना चुके हैं, कल वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए और 0 पर आउट हो गए। मोहम्मद हसनैन की जानिब से शॉर्ट बॉल की गई, उसको खेलना चाहते थे, फेवरेट शॉट है उनका, वो खेलना चाहते थे मगर उस तरह खेल नहीं पाए और बल्ले का बारी किनारा लेते हुए बॉल जो है फील्डर के हाथ में गई। उसके बाद जो नताइज है वो सबके सामने थे। एक अच्छा टोटल हमने स्कोर बोर्ड पे देखा और वो टोटल चेस करने में कोयटा ग्लैडिएटर्स काफ़ी ज़्यादा जो है, हमें ऐसे ही लग रहा था कि सरफराज अहमद जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे हमें पूरे पिच पे। इस हवाले से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट सोहेल खान ने हमें ज्वाइन किया है। सोहेल खान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख रहे थे कि एक अच्छा मैच था, एक अच्छे मैच का आगाज़ हुआ था, एक अच्छे बॉलिंग का आगाज़ हुआ था, एक अच्छे रिदम में कोयटा नज़र आ रही थी, मगर ऐसी क्या गलतियां की गई कोयटा की जानिब से जिसके बाद कोयटा के जो नताइज जो मैच के सामने है उसमें कोयटा की जो हार है वो सबके सामने आ गई और मुल्तान सुल्तान ने वो करके दिखाया जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये पीएसएल सीज़न 6 में भी बरकरार रहा है सिलसिला कि जो टीम टॉस जीतती है वो टीम मैच जीतती है, क्योंकि इजीली चेस करने का चांस होता है, मगर कल ऐसी चीज़ हमने नहीं देखी। तो क्या समझते हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। और दूसरी बात ये कि ये कहना कि कोयटा ने क्या गलतियां की अपनी जगह, लेकिन मुल्तान ने खैर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हैट्स ऑफ टू देम, कि उन्होंने बहुत प्लान आउट करके और उनको पता था कि उन्होंने क्या करना है। इस विकेट पे वो खेल चुके थे। रिजवान का जो कॉन्फिडेंस था, तो कोयटा की गलतियों से पहले तो हमें ये देखना है कि मुल्तान ने ऐसा क्या किया कि कोयटा हारा। ये मैच कोयटा अपनी गलतियों से तो ठीक है अपनी जगह, बट मुल्तान ने जो कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही लाजवाब है। तो हम मुल्तान की सबसे पहले तो उनको अप्रिशिएट करेंगे कि उनको पता था कि टिम डेविड और खुशदिल शाह हैं, उन्होंने पहले 10 ओवर में इनिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया और बाद में स्लॉगिंग करके फिनिश किया। तो हेड्स ऑफ टू देम सबसे पहले। और उसके बाद बॉलिंग में उन्होंने खुशदिल को जिस तरह यूज किया, सरप्राइज आउट ऑफ द बॉक्स जाके डिसीजन लिया, बड़ा कमाल का ये डिसीजन साबित हुआ। और उसके बाद उनकी जो बॉलिंग थी, इमरान ताहिर ने जिस तरह बॉलिंग किया था कि बेन डकेट और सरफराज अहमद ने बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी बीच में, लेकिन जो उसके बाद मुल्तान सुल्तान का जो प्लान था और मैच एट द एंड ऑफ द डे अच्छा हुआ। कोयटा ने भी अपनी तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दी। कोयटा से गलतियां क्या हुई? गलतियां देखिए, गलती कोई ऐसी तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन हाँ, जब नेल बाइटर्स होते हैं तो कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे जेम्स फॉकनर का रन आउट हो जाना या फिर अशर कुरैशी को 5वें नंबर पे भेजना और उनका गोल्डन डक पे आउट हो जाना। मतलब शुरू में कोयटा ने, मैं ये नहीं सोचता कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलतियां कर दी हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ इस मैच में कि जो कोयटा की हम गलतियां जो है गिनना शुरू करें। लेकिन हाँ, ये कुछ डिसीजन हो जाते हैं जब थ्रिलर नील बाइटर मैचेस होते हैं तो उनमें ऐसी चीजें होती रहती हैं। अच्छा, हमने देखा बेन डक और सरफराज के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप का आगाज़ हो चुका था, एक अच्छे रिदम में थे दोनों बैट्समैन। इसके बाद बेन डक ने एक जो है ऐसा शॉट खेला जिसकी शायद ज़रूरत नहीं थी, जिसके बाद जो है नताइज जो है मुल्तान सुल्तान के हक में आना शुरू हो गए। तो क्या समझते हैं आप, उस वक्त वो अगर उस तरह का शॉट नहीं खेलते और उस तरह बॉल जो है अगर इमरान ताहिर विकेट नहीं लेते तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? देखें, अगर वो उस तरह का बेन डकेट शॉट नहीं खेलते, इमरान ताहिर को विकेट नहीं मिलती, तो आज हम इस मैच को इस तरह से डिस्कस भी नहीं कर रहे होते फिर शायद। बात यह है कि वो तो फिर कहते हैं हो जाता है जब एक बैटर 47 पे होता है तो वो कोशिश करता है कि अपनी 50 को मुकम्मल करे, और उन्होंने अपने हिसाब से सोचा होगा। ये तो वही वाली बात हुई, अगर कनेक्ट हो जाता तो बाउंड्री हो जाती, नहीं हुआ तो आउट होकर चले गए। तो जाहिर बात है उसके बाद नतीजा वो नहीं रहे। फखार अहमद उसके बाद आए, उन्होंने अच्छी कोशिश की, उन्होंने सरफराज अहमद को, बल्कि मैन डकेट से मैं सरफराज अहमद को कहूंगा, सरफराज अहमद और मोहम्मद नवाज को,
उन्होंने भी थोड़ी जल्दी की। बेन डकेट तो चले फिर भी अपना काम काफी हद तक कर गए थे, 47 उन्होंने कर दिए थे, ठीक है फाइन। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो गलती सरफराज और नवाज ने की वो रश ऑफ ब्लड था टोटली। उन्होंने एटलीस्ट जब सरफराज को चौका मिल भी गया था स्वीप शॉट के जरिए से, तो उन्हें और नवाज को वो गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। शायद अगर वो होते तो इफ्तिखार अहमद और फॉकनर वगैरह को मजीद आसानी हो जाती। तो बेन डकेट के शॉट से सही अपनी जगह, लेकिन सरफराज और नवाज के शॉट मुझे लगा। अच्छा मुसलसल हमने देखा जब बॉलिंग करी थी मुल्तान सुल्तान तो मोहम्मद रिजवान काफ़ी कूल माइंडेडली तमाम चीज़ों को देख रहे थे। तम जब बेन डकेट भी पिच पर मौजूद थे उस वक्त भी काफ़ी कूल माइंडेड थे। लेकिन जब बेन डकेट आउट हुए तो इसके बाद सरफराज अहमद पर जो प्रेशर आया वो प्रेशर को शायद वो बर्दाश्त करते हुए नज़र नहीं आया। वो काफ़ी ज़्यादा जो है हेजिटेटेड नज़र आ रहे थे। तो क्या ये एटीट्यूड है सरफराज का पिच पर कि ये कल के मैच में हमें दिखा? नहीं, थोड़ा बहुत देखिए, सरफराज ने जब पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल, देखिए यही सरफराज को हमें 1 नंबर 1 देखेगा। इनका एटीट्यूड तो नहीं कहेंगे, उनका एक अंदाज है। हर खिलाड़ी अपने अंदाज का कप्तान होता है। रिजवान अपनी जगह है, सरफराज अपनी जगह है। सरफराज हमेशा अपने एग्रेशन की वजह से ही मशहूर रहे, तो वो प्रेशर वैसी बात आया, उन्होंने अपनी कोशिश की, चौका भी लगाया, फिर आउट हो गए। लेकिन इसी अंदाज को हमने बहुत अप्रिशिएट भी किया है। अब इस अंदाज से जो होना था वो तो हो गया। रिजवान एक बड़े इंसान भी कूल माइंडेड है, और कैप्टन, और ये वैसे इंसान की कैप्टनसी एटीट्यूड नहीं होता, नेचुरल कुछ चीजें होती हैं जो उनके साथ कैरी करती हैं, चाहे वो सरफराज हो या रिजवान हो। अब रिजवान बड़े कूल माइंडेड, सरफराज का हम सबको पता है कि वो थोड़ा सा एक जज्बाती हैं, थोड़ा सा एग्रेशन हो जाते हैं। लेकिन यही जज्बातीपन अक्सर पाकिस्तान के काम भी आया है, कोयटा के भी बड़ा काम आया है। बिल्कुल, तो ऐसे मौकों पे ऐसा हो जाता है। अच्छा ये बताइएगा, कल हमने देखा कि मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर कराए, 27 रन देके 2 विकेटें ली। हमने देखा जेम्स फॉकनर ने भी तकरीबन 1 विकेट ली, 22 रन देके। मगर स्पिनर्स जो उस तरह यूटिलाइज नहीं किए गए, अगर इस तरह यूटिलाइज होते तो टारगेट क्या और कम हो सकता था मुल्तान सुल्तान का? देखिए, नवाज को हमने पीएसएल में नई बॉल करते बहुत देखा है, बहुत ज्यादा हमने उन्हें नई बॉल करते देखा। लेकिन पीएसएल में हमें सोहेल तनवीर भी नई बॉल करते नजर आ रहे। तो सोहेल, लेकिन क्वेटा के बाद यही ऑप्शन है, क्योंकि सोहेल तनवीर को आप मिडिल ओवर्स में यूज नहीं कर सकते। या तो फिर आपको नवाज को यूज करना चाहिए। तो जैसे खुशदिल अगर नई बॉल कर सकते हैं तो व्हाई नॉट नवाज, आई थिंक। तो नवाज का एक ऑप्शन था जरूर, जो नई बॉल पे आ सकते थे, बेहतर यूज हो सकते थे, हो सकता है विकेटें वो भी दिला देते। हालांकि रिजवान आउट हो गए थे, लेकिन नवाज के होते हुए शान मसूद को सकता है मुश्किल होती है, सोहेब थोड़ा जल्दी आउट हो जाते। तो मेरा ये ख्याल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, स्पिनर्स के इस्तेमाल में यहाँ पे सरफराज अहमद अगर चाहते तो नवाज को नई बॉल दी जा सकती थी, और अगर वो दी जाती तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी तो है, हो सकता है विकेट ले लेते, हो सकता है बैकफायर भी जाता। लेकिन नवाज क्योंकि नई बॉल करते रहे पीएसएल में बहुत रेगुलरली, तो यहाँ भी यूजफुल हो सकते हैं। अच्छा, आज भी एक अहम मैच खेला जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबिल होगी साबिक दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के। कैसे समझते हैं आप? दोनों टीमें जो हैं स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं, दोनों टीम में काफ़ी जो है बैलेंस टीमें हैं। तो कौन सी टीम को आज के मैच में एज हासिल है कि आज भी टॉस वही किरदार अदा करेगा? देखिए, मुल्तान सुल्तान ने तो टॉस के मामले को थोड़ा सा कर दिया है। लेट्स सी, देखिए अगर हम मैच की बात करें, वैसे तो 5-4 की बर्तरी इस्लामाबाद यूनाइटेड का हासिल है। मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग है, शाहनवाज रानी जिस तरह इस पीएसएल में हमें ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, इमरान खान सीनियर, दोनों उस तरह बॉलिंग कर नहीं पा रहे हैं। इस्लामाबाद का हमने एक मैच देखा है, उन्होंने बॉलिंग बड़ी रीजनेबल की। अब इस्लामाबाद के पास पावर हिटर्स है, हेल्स और पॉल स्टर्लिंग के साथ गुरबाज भी है, और अगर मुनरो अवेलेबल हो जाते हैं तो वो भी है। लेकिन मुल्तान सुल्तान अगर खुशदिल के साथ नई बॉल के साथ स्पिन कराते हैं तो पावर प्ले में स्पिन बॉलर को ये कैसे खेलेंगे, बड़ा मजा आने वाला है आज के मैच में। यानी हर प्लेयर के दूसरी टीम के पास जो है वो तोड़ इसलिए मौजूद है कि डेटा पे बड़ा बिलीव रखती हैं दोनों टीमें। अब मैं जाऊँ, अगर जैसे एलेक्स हेल्स है, वो डेविड विली के खिलाफ अब तक टी20 क्रिकेट में 43 बॉल्स पर 81 रन बना चुके हैं, सिर्फ एक दफा आउट हुए हैं। पॉल इमरान ताहिर के खिलाफ 61 बॉल्स पर वो 73 रन बना चुके हैं, और जो है वो 3 दफा आउट हुए हैं। अगर वहां देखें तो शादाब खान जो है वो रायली रोसो को 4 दफा आउट कर चुके हैं, 42 रन 32 गेंदों पे रोसो उनके खिलाफ बना चुके हैं। तो इस तरह की चीजें बड़ी काउंट करेंगी कि कौन से बॉलर को, कौन सा खिलाड़ी को किसकी खिलाफ आजमाया जाता है। अगर पावर प्ले में स्पिनर आए और कामयाब हो गए तो जाहिर बात है थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, इस्लामाबाद को फिर रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो बहुत कमाल का मैच होने वाला है। एज मतलब आप कहें 50-50, इसमें कोई एज हम फिलहाल किसी टीम को दे नहीं सकते। मुल्तान भी अनबीटन होकर आ रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वैसे ही पावर पैक टीम है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान की बैटिंग लाइनअप की, क्या टारगेट अगर वो टॉस हारते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि आज भी वही हो गया जो हम गुज़िश्ता कई मैचेस से देखते आ रहे हैं। तो अगर मुल्तान सुल्तान पहले बैटिंग करती है तो वो क्या टारगेट होगा जिसको वो डिफेंड कर लेंगे? देखिए, विकेट देखनी पड़ेगी सबसे पहले। कल वाली विकेट पे हो जाता है तो शायद हमें थोड़ी स्लोअर साइड पे नजर आए, लेकिन जिन विकेटों पे बड़े बड़े स्कोर बने तो 190-200 की तरफ तो जाना चाहिए। और हर टीम में लाइक टू लाइक, जैसे टिम डेविड और खुशदिल शाह जैसे पावर हिटर्स आपके पास
डाउन दी ऑर्डर मौजूद हैं, तो फिर आपको 190-200 का सोचना चाहिए। थोड़ा सा शान मसूद को भी और शोएब मकसूद और रायली रसो को भी अपने, इस खाते में शोएब और रायली रसो को, शान मसूद तो चले एंकर का रोल प्ले करते हैं, लेकिन शोएब और रायली दोनों जो हैं वो स्ट्राइकर्स हैं। अब जैसे मैंने कहा, रायली रसो शादाब खान के खिलाफ तो स्ट्रगल करते हैं, हसन अली के खिलाफ वो बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करते, उनके खिलाफ बहुत शानदार बैटिंग करते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 190-200 कोई भी टीम बैटिंग करे उसको करने चाहिए पहले बैटिंग करते हुए। कोई भी टीम बैटिंग करे वो एक बड़ा टोटल जो है स्कोर बोर्ड पे लगाए, ताकि वो डिफेंड करने में जो है उनको वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जबकि अगर कल के मैच की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज था। हमारे साथ सोहेल खान मौजूद थे, स्पोर्ट एक्सपर्ट हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ है कि शॉर्ट ब्रेक किया, इसके बाद डिस्कशन को जारी रखेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अगर बात करें पीएसएल की, तो पीएसएल में सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है, मगर इससे कबल हम बात करेंगे पाकिस्तान का दौरा जो इंग्लैंड ने मनसूख किया था उसके हवाले से। एलेक्स हेल्स का एक बयान सामने आया है। एलेक्स हेल्स ने इस हवाले से कहा है कि पाकिस्तान का दौरा मनसूख करने का कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि आला मेयार का टूर्नामेंट जारी है, और अगर बिग बैश और आईपीएल की बात की जाए तो पीएसएल भी उस मयार का एक टूर्नामेंट है। हमारे साथ इस वक्त स्पोर्ट एक्सपर्ट मुजाहिद सोलंकी साहब मौजूद हैं। आपका कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्टार न्यूज़ को टाइम दिया। अगर बात की जाए पीएसएल की, तो पीएसएल जो है अपने बेहतरीन रंगों में रंग गया है। और इसी के साथ साथ अगर कल के मैच की बात की जाए तो मुजाहिद सोलंकी साहब कैसे देखते हैं कल का मैच जो हुआ, और जो एक बात थी टॉस जीतने वाली साइड मैच जीतती है, कल वो बात भी ख़त्म हो गई मैच के साथ ही। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपने जिस तरह से एलेक्स हेल्स की स्टेटमेंट की बात की, तो उससे पहले जैसे इंग्लैंड ने जो अपना टूर था वो खत्म किया था, लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के टूर पे थी और एक हफ्ता उन्होंने वहां पे रावलपिंडी में ट्रेनिंग भी की थी। तो उनके जाने के बाद ये कंडीशन आई कि इंग्लैंड ने भी रिफ्यूज कर दिया, लेकिन उसके बाद उनके सीईओ पाकिस्तान आए और उन्होंने अपनी गलती तस्लीम की और उन्होंने कहा कि हमसे मिस्टेक हुई है, लेकिन हम इस दौरे को रीशेड्यूल करेंगे। उसके साथ न्यूजीलैंड ने भी वो चीज मान ली कि भी हमसे गलती हुई और हम पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तो ये दोनों टीमें एक्सपेक्टेड हैं अक्टूबर के महीने में पाकिस्तान में वाइट क्रिकेट के मैचेस खेलने के लिए, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का टूर जो शेड्यूल है मार्च अप्रैल में 3 टेस्ट मैचेस हैं, 3 वनडे और 1 T20, तो वो सीरीज बड़ी अहमियत रखती है। कम से कम 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। आपने बात की पीएसएल रंगों में रंग चुका है, नो डाउट। अब ये ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान सुपर लीग, और सारी दुनिया के क्रिकेट के हलकों में पाकिस्तान सुपर लीग की एक अलग से अहमियत है। तो उस हवाले से सारे जो इवेंट्स हुए हैं 6 पास में, वो 2 इवेंट्स पास वाले कोविड की वजह से डिस्टर्ब रहे हैं। पहला जो 20 का था उसमें 2-3 मैचेस हुए, तो कोविड ने फिर इवेंट को मुतासिर किया। फिर पिछले साल भी 15 मैचेस ही हुए हैं, तो फिर कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। दूसरा मरहला जो है उनका वो हमने यूएई में मुकम्मल किया। तो ओवरऑल इस दफा जो कोविड की नई लहर है ओमिक्रॉन, इसने सारी दुनिया को मुतासिर किया है, तो वहाँ पाकिस्तान को भी मुतासिर किया। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंध गवर्नमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार, इन्होंने सारा जिम्मा उठाया हुआ है कि इस पीएसएल को हमने हर सूरत में शानदार अंदाज में कामयाब करना है, क्योंकि अगर ये पीएसएल यहाँ पे कामयाबी से खत्म होता है तो फिर राहें हमवार हो जाएंगी दुनिया की दूसरी टीमों के लिए। तो इस हवाले से भी सारे इंतजाम, जैसे हम अगर सिक्योरिटी की बात करें तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी टीमों के प्लेयर्स को मिली हुई है। स्नैप शूटर्स जो हैं वो बिल्डिंग से हैं, एयरपोर्ट से लेके होटल तक, होटल से लेके स्टेडियम तक, पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर और सिक्योरिटी फोर्सेज के हिसार में टीमों को नेशनल स्टेडियम में पहुंचाया जाता है, और सख्त सिक्योरिटी में वॉक थ्रू गेट के थ्रू अंदर प्लेयर्स को पहुंचाया जाता है। बायोसिक्योर बबल की भी बड़ी अहमियत है। जिस तरह से बहुत से प्लेयर कोविड पॉजिटिव आए इस इवेंट से पहले, तो कहा यह जा रहा था कि ये शायद इवेंट पोस्टपोन हो जाए, लेकिन जिस तरह से पीसीबी ने जो प्लेयर्स हैं, जिसका उन्होंने एक अलग से पूल बनाया हुआ था, जो रिजर्व प्लेयर्स है, उनमें से किसी को भी वो कॉल कर सकते हैं। तो इस हवाले से शायद आफरीदी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सपेक्टेड है वो कल टीम को ज्वाइन करेंगे। आमिर जो इंजरी के शिकार थे वो भी फिट हो गए, वो भी कल कराची किंग्स की प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से बहुत से प्लेयर कमबैक कर रहे हैं। वहाब रियाज ने भी कोविड का आइसोलेशन मुकम्मल किया, नेगेटिव टेस्ट आया, वो भी कल मैच खेला। और मैच की बात की आपने, कल मुल्तान सुल्तान और जिस तरह से कोयटा ग्लेडिएटर का मैच था, 175 रन का टारगेट, जिस तरह से आपने कहा कि एक रिवायत पड़ चुकी थी पिछले मैचेस से कि जो टीम टॉस जीतती है वही टीम सेकंड बैटिंग करती है तो जीत जाती है। तो ये सिलसिला हमें 6 मैचों में तो नजर आया, लेकिन रात जो मैच था वो शानदार मैच था, और जिसका अगर हम कामयाबी का क्रेडिट दें
तो शान मसूद की 88 रन की शानदार इनिंग को दें। और एक मौके पे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोयटा मैच जीत जाएगा, लेकिन जिस तरह से शानदार कमबैक किया मुल्तान सुल्तान ने, तो वो मैच 6 रन से जीत गए और कामयाबी का सिलसिला मुल्तान सुल्तान ने बरकरार रखा। 3 मैचेस खेले हैं, तीनों मैचेस जीते हैं। तो दूसरी तरफ आज जो मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है मुल्तान सुल्तान का, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। तो पीएसएल का आज 8वां मैच है और दोनों टीमें इस इवेंट में अनबीटन है। जी अच्छा, हमने देखा कि जब स्टार्ट में ही जल्दी कामयाबी मिल गई और मोहम्मद रिजवान जो है आउट हो गए सिफर पर, इसके बाद शान मसूद ने कोई प्रेशर जो है अपने पर लिया नहीं और अपनी इनिंग्स को बरकरार रखा। तो कितने कूल माइंडेड लग रहे हैं पीएसएल सीजन 7 में शान मसूद खुद। जी, शान मसूद इससे पहले भी 70 प्लस की इनिंग खेल चुके हैं और शान मसूद ने जिस तरह से कल बैटिंग की, तो ओवरऑल अगर हम बात करें T20 फॉर्मेट की क्रिकेट की, अब तो T10 ने भी रिप्लेस कर लिया है क्रिकेट को। तो ये क्रिकेट जहां तक मैंने ऑब्जर्व की है, मैचेस को मैंने लुक आफ्टर किया है और क्लोज आई के साथ मेरा माजी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर कर रहा है, 2-3 कैंप्स भी मैंने पाकिस्तान के अटेंड किए हैं। तो ये प्योरली क्रिकेट जो है वो बैट्समैनों के लिए इंटरटेनमेंट है। जिस तरह से आपने ओपनिंग सेरेमनी में सॉन्ग चल रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है, क्राउड को इंटरटेन किया जा रहा है, तो ये एक कमर्शलाइज क्रिकेट हो गई है। तो इस क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर जो कामयाब रहेगा वो वही होगा जो स्ट्रीम फिट होगा। तो शान मसूद की फिटनेस आउटस्टैंडिंग नजर आई है ओवरऑल। और दूसरा कि क्रिकेट में किसी प्लेयर का दिन होता है, जैसे कल शान मसूद का दिन था तो रिजवान का दिन नहीं था। तो बाबर आजम जिस तरह से कैरी करते आए वो भी इस इवेंट के मैचेस में उस मयार की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सके। लेकिन नो डाउट शान मसूद भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। तो क्लास नजर आया शान मसूद की बैटिंग का। ऑफ साइड पे भी बड़ा जबरदस्त खेले हैं, लेग साइड पे भी, और जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे हैं तो ये एक चीज जाहिर करती है कि वो इनफॉर्म बैट्समैन है। तो कल रिजवान आउट ऑफ फॉर्म हो गए, लेकिन अब आज देखना है कि रिजवान किस तरह से कमबैक करते हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो जाहिर बात है शादाब के जहन में होगा कि आज के मैच में कामयाबी हासिल करके वो 4 पॉइंट से दूसरे नंबर पे आए, बाकी टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं। तो इस हवाले से नो डाउट शान मसूद बहुत जबरदस्त खेले और रिजवान आउट हुए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आउट ऑफ क्लास हो गए, लेकिन आज के मैच में उससे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन कल के मैच में सबकी नजरें शाहनवाज दहानी पे भी थी, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है पीएसएल में, लेकिन कल उसका दिन नहीं था। 2 ओवर में उसने 33 रन दिए, तो ये भी सेटबैक है। देखते हैं अब किस तरह से मुल्तान सुल्तान की टीम कॉम्बिनेशन होती है और किस तरह से इस्लामाबाद की टीम जो है वो अपने प्लेयर्स को सेट करती है। अच्छा, हमने पीएसएल सीजन 7 में बड़े टोटल्स भी देखे। 206 का जो टोटल था वो भी चेस हो गया और वो भी मुल्तान सुल्तान ने ही चेस किया। अगर बात की जाए कल के मैच की, जिसमें कोई बड़ा टोटल तो नहीं था, मगर वो टोटल को जब चेस कर रही थी कोयटा ग्लैडिएटर्स, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई प्रेशर है, क्योंकि स्टार्ट में खुशदिल शाह ने 3 विकेटें ले ली थी और काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर बिल्डअप कर दिया था खुशदिल शाह के बॉलिंग नहीं। तो क्या समझते हैं, खुशदिल शाह जो है 4 ओवर के अंदर 16 रन दिए, 3 विकेटें लिए, तो वो भी काफ़ी एक अहम किरदार है। जी बिल्कुल, ये तो कल की मैच की आप बात करें, लेकिन जिस तरह से हमने बात की कि एक टीम टॉस जीत के हमेशा से ही पहले फील्डिंग क्यों करती है, तो सवाल ये होता है पैदा। तो सवाल इसलिए ये पैदा होता है कि जो ड्यू का फैक्टर होता है वो बड़ा अहम रोल अदा करता है। सबसे पहले अगर पहले टीम बैटिंग करती है तो उसके लिए ड्यू नहीं होती, उतना वो विकेट को मुतासिर नहीं करती, फील्डिंग साइड को उतना मुतासिर नहीं करती। कि ड्यू आ जाता है तो बॉल पे आपको पानी महसूस होता है, उससे आपको स्विंग करने में, स्पिन करने में मुश्किलात पेश आती है, फिर फील्डर्स को भी बॉल को पकड़ने में प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे समझ लें कि दूसरी बैटिंग करने वाली टीम को इसलिए सपोर्ट मिलती है तो जो दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर आते हैं उनको स्विंग करना मसला होता है। क्योंकि एक चीज तो आपको पता होगा, कोविड की वजह से आपने बॉल को थूक नहीं लगानी, उसी बॉल को आपने शाइन करना है। तो जिस तरह से ड्यू दोनों तरफ से बॉल को मुतासिर कर रही है, तो शाइन नहीं हो रही, शाइन होगी एक तरफ से और दूसरी एंड से बॉल अगर रफ होगा तो स्विंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रफ एरिया में एयर फंसती है और जो शाइनिंग एरिया होता है बॉल का, वहां से स्किक करती है एयर, तो इसलिए वो फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है। तो ड्यू का फैक्टर बड़ा अहम रहता है। दूसरा मेन फैक्टर ये है कि आपकी दूसरी इनिंग जब बैटिंग आती है तो आपके बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिलती, स्विंग नहीं करते, स्पिन नहीं होती, फील्डर्स को डिफिकल्टी होती है, तो चेस इसीलिए होता है। तो कल भी मैच हमने देखा, हालांकि आपने कहा कि टोटल इतना बड़ा नहीं था, हालांकि 175 का टारगेट इतना कम भी नहीं होता, क्योंकि शुरू के ओवर में कोयटा ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था मुल्तान ने। तो वो टोटल एक दफा तो ऐसा लग रहा था कि कोयटा शायद मैच में विन हो जाए। लेकिन इस क्रिकेट का सबसे बड़ा जो दिलचस्प मंजर है वो यही है कि आप अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, किसी टीम को भी आप
फेवरेट नहीं कह सकते। 2 ओवर जो है किसी टीम की सपोर्ट में चले जाते हैं, तो 2 ओवर अगर अच्छे हो जाए तो वो एवरेज को 15-20 तक ले जाते हैं। तो ये मंजर देखने को मिला है अब तक, और आगे भी मैचेस जितने हैं उसमें यही क्रिकेट हमें नजर आएगी। अच्छा, कल हमने ये भी देखा कि मोहम्मद रिजवान ने अपने स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, मगर जब कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग कर रही थी तो सरफराज अहमद उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रहे थे। मोहम्मद नवाज से सिर्फ 1 ओवर कराया, 13 रन उनके ओवर में आए, 3 ओवर कराए इफ्तिखार अहमद से, लेकिन 32 0 विकेट्स। तो कैसे समझते हैं? देखिए, इन दोनों बॉलर्स ने जो पहले की मैचेस है उसमें तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। टू बी ऑनेस्ट, जो कप्तान होता है उसको हर प्लेयर की बॉलिंग का, हर प्लेयर की कैपेबिलिटी का अंदाजा होता है कि वो किस टाइप का बॉलर है। कप्तान इसको जानता है। और सरफराज की हम बात करें तो ये PSL 7 में सबसे ज्यादा मैचेस में कप्तानी करने का एजाज भी इनको हासिल है, और सारी फ्रेंचाइज ने अपने कप्तान चेंज किए हैं। कोयटा ग्लैडिएटर का वाहिद कप्तान है सरफराज जो अनचेंज है, और कराची उसका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और इसी प्लेयर्स के साथ इसके काफी अरसे से खेलने का भी एक रेपो रहा है। तो जाहिर बात है, एक प्लेयर अगर 1 ओवर में, जैसे दानी ने पहले ओवर में 18 रन दिए तो उसको काट दिया, फिर इस तरह से नवाज की बात कर रहे हैं, फजल की बात कर रहे हैं, तो ये ओवर अगर अच्छे करते हैं तो फिर उनको कंटिन्यू कराने का रीजन बनता है। अदरवाइज अगर दूसरे ओवर में भी उनको पिटाई पड़ती है तो टीम डाउन हो जाती है। तो ये सबब होता है, कैप्टन की प्लानिंग होती है कि किसको किस वक्त लाना है, तो ये उसी की कड़ी थी। अच्छा, हम ये भी देख रहे थे कि ड्यू फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रोल जो है अदा कर रही थी, जिसके बाद जो हम देख रहे थे जो टीम चेस कर रही थी वो इजीली चेस कर रही थी। कल क्या ड्यू फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को चेस करने में मुश्किलात का सामना हुआ? नहीं, बैट्समैन की अगर बात करें तो आपके बैट्समैनों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया शुरू में। सबसे ज्यादा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है वो कप्तान पे पड़ती है। दुनिया के जितने बड़े कप्तान हमने देखे हैं, स्टीवर्ट जो है अपने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उन्होंने, या राहुल द्रविड़ की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत से माने जाने कप्तान हैं जो लीड इन फ्रंट करते हैं, टीम को खिलाते भी हैं और खुद रन भी करते हैं। बदकिस्मती से सरफराज उस टाइप की परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सक रहे हैं। कप्तान का जो क्रीज पे खड़े होने का मकसद होता है वो एक तो खुद शॉट खेलता है, रन बनाता है, और दूसरे आने वाले बैट्समैन को स्ट्रेटेजी भी बताता है। तो मैं समझता हूँ कि उस मयार की बैटिंग जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे, उस पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन वो लोग हारे हैं अपनी बॉलिंग की वजह से, वो टोटल को डिफेंड नहीं कर सके। तो जाहिर बात है, आने वाली मैचेस में उनके कोचेज और उनके टीम प्लेयर्स इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होंगे, और उन्होंने मॉनिटर भी किया होगा किस तरह की टाइप की बॉलिंग है। लेकिन यहाँ पे आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि 20-20 रन, 18-18 रन भी 1 ओवर में बन जाते हैं। तो बॉलर के लिए ये क्रिकेट जो है ना, वो मजदूरी वाली क्रिकेट है, वो मजदूरी कर रहा है। असल क्रिकेट है बैट्समैनों की, कि 10 बैट्समैन है और 20 ओवर की गेम है। एक बैट्समैन अगर 2 ओवर खेल लेता है तो 10 बैट्समैन आपके 20 ओवर खेल लेते हैं। अगर काम एंड कूल होके प्लानिंग के तहत क्रिकेट खेलें तो कोई वजह नहीं 7 और 8 रन भी 1 ओवर में ना बन सके इस टाइप में, क्योंकि 6 ओवर सर्किल के पहले और 6 ओवर बाद के वो तो आइडियल होते हैं बैट्समैनों के। तो ये वजह है इनकी बैटिंग की नाकाम की। लेकिन 175 का टारगेट इतना छोटा नहीं है, जहाँ तक मैंने भी क्रिकेट खेली और देखी है। लेकिन नो डाउट जैसा आपने कहा 206 रन भी चेस हो चुके हैं, तो ये भी चेस हो सकता था, लेकिन जरूरी नहीं घर में टारगेट चेस हो। अच्छा, ये आज भी एक अहम मैच खेला जाएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगी। कौन सी टीम को एज हासिल है? क्योंकि मुसलसल तो 3 मैचेस तो मुल्तान सुल्तान जीती है, मगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 1 मैच खेला है, और जिस तरह उसने फिनिश किया है 16 ओवर के अंदर जो टोटल था, तो कैसे समझते हैं? दोनों टीमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस टीम है, क्या किसका जो लेकिन एज हासिल है आज के मैच में? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि मुल्तान सुल्तान ने अपने तीनों मैचेस खेले हैं, तीनों में वो फातह रही है, उसके 6 पॉइंट है, तो वो लीड कर रही है इस PSL में, सबसे ज्यादा पॉइंट हासिल करने वाली टीम है। तो डेफिनेटली उनका मोराल जो है वो हाई होगा, प्लेयर्स का मोराल हाई होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी इसकी मैच नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा कि 16 ओवर में टारगेट चेस करना, उन्होंने भी अपने पहले मैच में ही कामयाबी हासिल की। तो दोनों टीमें अपने प्लेयर्स के मेंटल अप्रोच के हवाले से मोराल उन दोनों का हाई होगा। लेकिन जो चीज मैं समझता हूँ, एडवांटेज फिर भी वही टॉस और पहले बैटिंग और पहले फील्डिंग का सीन होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मेरे ख्याल में प्रेफरेंस देगी कि पहले फील्डिंग करे और स्कोर को चेस करेगी। दोनों टीमों ने पहले मैचेस में यही किया है। तो आज भी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस टाइप की जो प्लानिंग है वो हमें नजर आए। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसकी कामयाबी के इम्कान ज्यादा हैं। जी, जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। PSL की अगर बात की जाए तो मुसलसल जो है मैचेस खेले जा रहे हैं, और अगर मैचेस की बात की जाए तो कल एक रिवायत जो थी, टॉस जीतकर
जो है पहले बैटिंग की दावत दी जाए और इसके बाद चेस किया जाए, तो वो जो रिवायत है वो रिवायत भी टूट गई। और इसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स की भी यही राय थी कि आज भी वो जो सिलसिला है बरकरार रहेगा, क्योंकि ड्यू फैक्टर अहम किरदार अदा करता है। माजिद सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुजाहिद सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अगर बात की जाए PSL के हवाले से, तो PSL जो है वो भी रंगा भर तकरीब जो है उसका सिलसिला जारी है। और PSL के शायकीन जो हैं, शायकीन क्रिकेट जो है बहुत दिलचस्प जो है हो गए हैं। अगर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पूरे टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट्स के बयानात भी सामने आ रहे हैं, काफ़ी एक अच्छा टूर्नामेंट देख रहे हैं और काफ़ी एक जो है बेहतरीन टूर्नामेंट का सिलसिला बरकरार है। अपने मेज़बान ताबिश मीर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।